दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है आर्थिक वृद्धि एवं विकास का माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक विकास एक सापेक्षिक शब्द है तथा इसका संबंध एक समय विशेष से न होकर दीर्घकालीन परिवर्तनों से है, जिसके कारण आर्थिक विकास का एक निश्चित मापदंड देना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि आर्थिक विकास के मापदंड के विषय में अर्थशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता रही है। उसे हम प्रतिष्ठित विचारक और आधुनिक विचारकों के रूप में अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने उपलब्ध सोना चांदी की मात्रा तथा विदेशी व्यापार की मात्रा को आर्थिक विकास का मापदंड माना है, जबकि इस विचारधारा की सार्थकता न थी और न है। एडम स्मिथ एवं समकालीन अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा का अधिक होना ही आर्थिक विकास माना है। कार्ल मार्क्स अधिकतम सामाजिक कल्याण का आधार समाजवाद अथवा साम्यवाद को मानता है, इसलिए मार्क्स के अनुसार समाजवाद ही आर्थिक विकास का मापदंड है। प्रोफेसर जे.एस. मिल ने सहकारिता को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाए गए मापदंड एकाकी थे, परंतु उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों की। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साथ साथ वितरण को भी महत्व दिया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए किसी एक तत्व को मापदंड नहीं माना। उनकी दृष्टि में आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब तत्वों के परिणाम स्वरूप ही किसी देश में आर्थिक विकास होता है। उन्होंने जो तत्व बताए उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा आर्थिक कल्याण और चौथा आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास का माप करने के लिए हमें देश की राष्ट्रीय आय को देखना पड़ता है। किसी देश में एक वर्ष के अंदर पैदा की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, परंतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें गिरावट और मूल्य ह्रास होता है। अतः यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से संपत्ति की गिरावट का मूल्य घटा दिया जाए तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होगा। यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक विकास की उचित कसौटी नहीं है, क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में संपत्ति की प्रतिस्थापना पर ध्यान नहीं दिया जाता। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या आय ही आर्थिक विकास का मापदंड है। यदि किसी राष्ट्र में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है तो वह उसकी बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय वह आर्थिक विकास का संकेत है, परंतु यह वृद्धि निरंतर व स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए। जैसा कि हमें इस रेखा चित्र से देखने पे पता चलता है कि चित्र में 5वें वर्ष तक एक देश ए और बी देश की तुलना में अधिक धनी देश होता है, पर आरंभ से ही बी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ए की अपेक्षा अधिक है। फलत 5वें वर्ष में पहुंचते बी देश की आय ए देश के बराबर हो जाती है और उसके बाद बी देश ए देश की तुलना में अधिक धनी हो जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के मापन के महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु इसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। जैसे राष्ट्रीय आय सदैव मुद्रा में ही मापी जाती है, परंतु बहुत सी वस्तुएं एवं सेवाएं ऐसी होती है जिनका मुद्रा में मूल्यांकन करना कठिन होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में किसी वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है और राष्ट्रीय आय के मापन में हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि को सम्मिलित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय की परिगणना में बहुत सी सार्वजनिक सेवाएं जैसे पुलिस और सैनिक सेवाएं भी ली जाती है, जिनका ठीक ठाक हिसाब लगाना कठिन होता है और पूंजीगत लाभ हानियों को भी राष्ट्रीय आय में
आगणन करने में कठिनाई होती है। अब दूसरा जो मापदंड जिसके बारे में चर्चा की गई है वो है प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय को विकास का एकमात्र द्योतक नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से यह संभव है कि जनसमूह की निर्धनता बढ़ जाए। ऐसा उस समय होता है जब जनसंख्या में वृद्धि की गति राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति से अधिक तेजी से होती है, क्योंकि वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अर्थ यह नहीं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। हो सकता है कि लोग बचत की दर बढ़ा रहे हों, या फिर सरकार स्वयं इस बढ़ी हुई आय को सैनिक या अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही हो। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद जनसाधारण की गरीबी का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बढ़ी हुई आय बहुसंख्यक गरीबों के पास जाने की बजाय मुट्ठी भर अमीरों के पास केंद्रित हो जाए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्धविकसित देशों की प्रमुख समस्या वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार की होती है, और जीवन स्तर में सुधार तभी संभव है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अतः उनके मत में आर्थिक विकास का सही मापदंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क भी हैं। इससे जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ सुझाव हैं कि प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा कम हो सकती है। ऐच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से बचतों का अधिक किया जाना, धन के असमान वितरण का होना इत्यादि है। तीसरा मापदंड आर्थिक कल्याण है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का उचित मापदंड माना है। उनके अनुसार ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास का माना जा सकता है जिसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय व उपभोग में वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ आय की असमानताओं का अंतर भी कम होता है। देश के निवासियों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ओकन और रिचर्डसन ने आर्थिक विकास भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह के प्रतिबिंबित समझा जा सकता है। संक्षेप में जीवन स्तर मुख्यतः उपभोग के स्तर पर निर्भर करता है, इसलिए देश में बढ़ता हुआ उपभोग व जीवन स्तर ही आर्थिक विकास का अभिसूचक है। आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक भी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सुझाए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक आदि ने विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक निर्देशांकों द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के स्तर को मापने का प्रयास किया है, जैसे सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक, क्रय शक्ति समता सूचक और मानव विकास सूचक आदि। इसके आधार पर हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट से हम इन प्रश्नों का उत्तर भी कर सकते हैं। समराइज रूप में हम इस टॉपिक पे आर्थिक वृद्धि का संबंध किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन के में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रचार प्रसार के साथ होती है। दूसरी ओर आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है जहां आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है।